15 अगस्त को भारत को आज़ादी कैसे मिली? 15 अगस्त का महत्व। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए देश में कई तरह के आंदोलन हुए और हर आंदोलन को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस दौरान कई लोगों की जानें भी गईं और कई ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से शहीद हो गए। इन अंग्रेजों से भारत ने खुद को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद कराया था। तब से अब तक भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। इस आज़ादी के समय अंग्रेजों में हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया था। भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। इस दिन सारे भारत में एक पावन उत्सव सा माहौल रहता है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों आदि स्थानों पर झंडा वर्धन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस लोकतांत्रिक उत्सव का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत पहले की स्थिति। भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। भारतीय इंडिपेंडेंस डे। भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 17वीं सदी के आसपास भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपने आउटपोस्ट बनानी शुरू की। यहाँ पर सभी तरह की संभावनाएं होने की वजह से इनका व्यापार बहुत अच्छे से स्थापित हो गया। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपने मिलिट्री फोर्स भी तैनात करना शुरू कर दिया। समय के साथ इनकी लालच बढ़ती गई और ये देश भर में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की और अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाई। इस समय भारत में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ने की वजह से भी अंग्रेजों ने आसानी से भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। इस समय के कुछ विशेष युद्धों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। सन 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में सिराज हार गया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। सन 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई, जिस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन पर अंग्रेजी शासन हावी हो गया। सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह क्रांति भारत में अंग्रेजों से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। यह लड़ाई पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति का आरंभ मंगल पांडे की बगावत से आरंभ हुई थी। मंगल पांडे ब्रिटिश रेजिमेंट में एक सैनिक थे। यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय के मांस की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे ने इस वजह से इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और गाय को बचाने के ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन्होंने इस बगावत में बैरकपुर रेजिमेंट के सबसे बड़े अफसर की हत्या कर दी। इस घटना से सभी शोषित भारतीय लोगों के बीच क्रांति की ज्वाला भड़क गई और समस्त देश में आग की तरह फैल गई। किंतु क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन का अंत हो गया क्योंकि ब्रिटिशर ने उन्हें फांसी की सजा दी, जिससे वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए एवं बेहतर योजनाएं न होने की वजह से ये क्रांति विफल हो गई। योजनाबद्ध महत्वपूर्ण क्रांतियां। भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर कई योजनाबद्ध क्रांतियां शुरू की गई।
लोगों को राजनैतिक स्थितियों से अवगत कराने और जागरूक करने का काम किया जाने लगा। इस समय कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। दादा भाई नारोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना की और सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की सहायता से लोगों में एकता लाने का कार्य किया जाने लगा। इसी दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस दिग्गज नेता शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इस आंदोलनों से अंग्रेजी हुकूमत के जड़ें हिलने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर जाति, धर्म और तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जिन लोगों ने उठाई उनके नाम अक्सर याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ इन स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, श्री औरोबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त आदि थे। हालांकि इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें भारत की आज़ादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना अलग रास्ता तैयार किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित सेना थी जो ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए काम करती थी। इस सेना का जापान के साथ गठबंधन था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ब्रिटेन सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेनाओं से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा आदि स्थानों पर जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस युद्ध में भारत की महिलाओं ने भी खूब जोर शोर से हिस्सा लिया। यह भागीदारी महारानी लक्ष्मीबाई के समय से ही लोगों की दृष्टि में आने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली मुख्य स्त्रियों के नाम श्रीमती सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, श्रीमती एनी बेसेंट, मातंगिनी हाजरा आदि हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा नवजागरण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन देशवासियों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर राज करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देश के हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की लगातार कोशिश की। इस समय समाज को नई दिशा देने के लिए राजा और कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस काल के प्रमुख नाम राजा राममोहन राय, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, द्विजेंद्र लाल रॉय, काजी नजरुल इस्लाम आदि थे। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत पहले की स्थिति। स्वतंत्रता के पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश शासन के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इसी दौरान 26 जनवरी को भारत की आज़ादी मनाई गई। इसी समय कांग्रेस ने भारतवासियों से ये अपील की कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दें। इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या में भारतवासियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। विभिन्न तरह के आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि भारत पर अब उनका शासन कर पाना मुश्किल है। इस समय ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद सन 1930 से लेकर सन 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की वजह से भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का जोश बना रहता था। इस समय होने वाले विभिन्न क्रांतियां निम्नलिखित हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जिसमें कई कार्यक्रम किए गए, जैसे नमक कानून तोड़ना, सरकारी संस्थाओं एवं शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा स्वयं ही शराब एवं अफीम की दुकानों में धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर अदायगी को रोकना आदि। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज भारत में ऐसा कानून बना चुके थे कि कोई भी भारतीय यहाँ पर न तो नमक खरीद सकता था और न कोई भारतीय बेच सकता था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक लगभग 200 मील का रास्ता पैदल तय किया और अंत में दांडी के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून तोड़ा। इस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके लिए महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद उपरोक्त कार्यक्रम भी किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर शुरू किया था। 9 अगस्त सन 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहते थे, किंतु बहुत ही जल्द आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और कहीं कहीं हिंसात्मक तरीके से भी यह आंदोलन किया गया। भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ कारण थे। इसकी पहली वजह ये थी कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटेन को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। उनकी अर्थनीति कमजोर पड़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को जबरदस्ती ब्रिटेन के सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा गया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। इस वजह से यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देश भर में लगभग हर स्थान पर स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ चुकी थी। ब्रिटेन हुकूमत हर तरह से पस्त थी और भारतीय आवाम को अपने काबू में रखने में पूरी तरह से असमर्थ थी। देश के लगभग हर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। इन स्थितियों के मद्देनजर फरवरी 1947 में क्लेमेंट अटली ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत की समस्त सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ सौंप देगी। हालांकि इसके बाद भारत का नया वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के आत्मसमर्पण के दूसरे सालगिरह के तौर पर 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के लिए चुना। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन का ऐलान किया। इसके उपरांत इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए और भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। इस तरह भारत तब से अब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता आ रहा है। भारतीय इंडिपेंडेंस डे। भारतवासियों के जीवन में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का महत्व जीवन से भी बढ़कर है। इसी दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आज़ादी प्राप्त हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपनी अपनी तरह से देश की क्रांति में योगदान दिया। भारत के लिए 15 अगस्त 1947 एक पुनर्जन्म की तरह था। पिछले वर्षों में किए गए आंदोलनों का यह फल था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के सामने घुटने टेक दिए थे। इस दिन औपचारिक रूप से पहली बार भारत के लाल किले पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया।
इस दिन देशवासियों को पहली बार ये महसूस हुआ कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बने मार्ग पर अग्रसर हो पाएगा। इस दिन देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की आंखें उन वीरों तथा वीरांगनाओं के लिए श्रद्धा से झुक जाती है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। इसलिए लोगों के जीवन में इस दिन का बहुत महत्व है। इंडिपेंडेंस डे का तरीका। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। भारत में स्वतंत्रता दिवस का पालन पूरे देश भर में धूमधाम से होता है। इसे निम्न तरह से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने धर्म जाति से परे एक साथ तिरंगे के नीचे आते हैं। इस दिन दिल्ली के लाल किले पर देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और वहीं से समस्त भारतवासियों को संबोधित करते हैं। झंडोत्तोलन के बाद देश भर में राष्ट्रगान गाया जाता है। इस अवसर पर झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन देश के कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में देश के विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित कार्यक्रम किए जाते हैं और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। कई बड़े संस्थानों को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया जाता है। इस दिन दिल्ली के राजमार्ग पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भारत के तीनों मुख्य सेनाएं जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवान अपने करतब दिखाते हैं। इस दिन भारत के समस्त राज्यों में भी इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य लोगों के समक्ष रखते हैं।